वीडियो संख्या 3 में हमने उत्कर्ष की बात की थी कि कैसे एंटवर्प और उत्तरी नीदरलैंड में आर्थिक व्यवस्था का उत्कर्ष हुआ। आज हम वीडियो संख्या 4 लेसन 4 में इंग्लैंड के उत्कर्ष के बारे में जानेंगे कि इंग्लैंड का उत्कर्ष कैसे हुआ। ये एक अद्भुत घटनाओं में से एक थी, क्योंकि इंग्लैंड काफ़ी पिछड़ा हुआ था, काफ़ी कमज़ोर, काफ़ी कम विकसित देश था पिछली शताब्दियों में। अगर हम फ्रांस, इटली, विशेषकर इटली, एंटवर्प की तुलना की अगर बात करें तो हालांकि उस समय इंग्लैंड का एक ही जो है पॉजिटिव पॉइंट था कि वहां पर ऊन का उत्पादन अच्छा होता और अच्छे किस्म की ऊन थी वो। उसके कारण से कुछ कदम जो है जरूर उठा रहा था, लेकिन 16वीं शताब्दी में विशेषकर जो है ये विकास की ओर अग्रसर हुआ। तो उसमें किन किन बिंदुओं का जो है योगदान रहा, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला तो बिंदु ऊन और ऊन के जो कपड़ा था उसका निर्यात का ही है। निर्यात करते थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में धीरे धीरे निर्यात जो है बढ़ने लगा था। एंटवर्प के जो व्यापारी थे, एंटवर्प हमने पढ़ा था कि एक केंद्र के रूप में उभरा था, व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में, जहां पर कई देशों के व्यापारी मिलते थे, जुलते थे। तो इसने इसके निर्यात में एक भूमिका निभाई। जो जर्मनी के व्यापारी थे उनकी नज़र एंटवर्प में जो है ऊनी जो कपड़े थे इंग्लैंड के, उन पर पड़ी और उन लोगों ने खूब उसका जो है निर्यात उन्होंने आयात किया और इंग्लैंड ने निर्यात किया। दूसरी ओर इटली में भी इस समय युद्ध चल रहा था और उस युद्ध के कारण से उत्पादन जो है वहाँ पर कम हो गया था। तो अब जर्मनी को तो आवश्यकता थी, तो जर्मनी ने अपनी आवश्यकता के लिए जो है विशेष रूप से इंग्लैंड से जो है कपड़ा खरीदना शुरू कर दिया था। तो ज़्यादा आयात बढ़ गया था। इस तरह से जो है इंग्लैंड का उत्कर्ष में ऊन और ऊनी कपड़े ने और जर्मनी ने विशेषकर, और कुछ ही परिस्थितियाँ जो हुई इटली युद्ध की, उन सब ने एक भूमिका निभाई। अर्थव्यवस्था में गतिशीलता। अब निर्यात बढ़ेगा, ऊनी कपड़े का निर्यात अगर बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से गतिशीलता अर्थव्यवस्था में आएगी। हेनरी अष्टम जो थे उन्होंने भी इसमें कुछ कदम उठाए। रक्षा जो खर्च था उसको बढ़ाना था, उसके लिए धन जुटाना था। तो उन्होंने अपनी जो मुद्रा था उसका अवमूल्यन कर दिया। अवमूल्यन जो किया इन्होंने, हेनरी अष्टम ने, तो उस सारे से क्या हुआ, निर्यात में भी वृद्धि हुई, आयात में भी वृद्धि हुई, कृषि योग्य क्षेत्र में भी वृद्धि हुई और इस सारे से कपड़ा उद्योग का विशेष रूप से विस्तार हुआ। तो जब ये सब होगा, कृषि का विकास होगा, कपड़े का विकास होगा, निर्यात का विकास होगा, तो लोगों का जो जीवन स्टैंडर्ड है उसका भी बढ़ाव हुआ, वो भी विकसित हुआ। अब लोगों के अंदर जो है समृद्धि जो है वो आने लगी थी। उस समृद्धि से जो है लोग ज़्यादा चीज़ खरीदते और अर्थव्यवस्था और मजबूत हुई और वहाँ पर एक अच्छी अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ और उससे धीरे धीरे जो है फिर तेज़ी से जो है आगे इंग्लैंड निकल गया अर्थव्यवस्था के मामले में। फिर बात आती है उत्पादन में विविधता तथा नए बाजारों की। तो हेनरी अष्टम के काल में हमने भी समझा कि कैसे जो है प्रयास शुरू हुए थे, लेकिन 1550 में एक गिरावट जरूर आई वहाँ पर, आर्थिक पूरे विश्व में आई लेकिन इंग्लैंड में विशेषकर आई, क्योंकि यूरोप जो है युद्धों में व्यस्त था। जब किसी भी जगह पर ज़्यादा युद्ध होंगे तो वहाँ पर अर्थव्यवस्था जो है वो अस्त व्यस्त हो जाएगी, व्यापार नहीं हो पाएगा ठीक से। तो आर्थिक जो है गिरावट आनी ही है, लेकिन फिर भी विविध जो है समस्याओं के होते हुए, कठिनाइयों के होते हुए जो है
इंग्लैंड के जो कपड़ा उत्पादक थे उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने नए प्रयोग किए। कई अन्य वस्तुओं के बाजार जो है वो लेकर आए, कई अन्य वस्तुओं को बाजार में लेकर आए। उनमें अगर हम बात करें तो विशेष रूप से जो है ऊनी कपड़े का तो हम पढ़ते ही आए हैं अभी तक। बर्तन उद्योग का भी, धातु उद्योग का, बर्तन उद्योग का भी विस्तार इस काल में इन लोगों ने किया। विविध बनाया इन्होंने, कपड़े को भी विविधता में लेकर आए। कपड़ा उद्योग था तो पहले से ही, लेकिन इसमें विविधता लेके आए, नई तकनीक, नई डिजाइन, नया सिस्टम लेके आए। उससे जो है इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। अप्रवासियों की भूमिका। फ्रांस में हमने पढ़ा धर्म सुधार आंदोलन जब चले तो कुछ समय जब वहाँ के जो अनुयायी कैथोलिक आए तो उन्होंने प्रोटेस्टेंट पर और ह्यूगनॉट्स पर काफ़ी अत्याचार किए। राजनीतिक और धार्मिक जो नेता थे फ्रांस के, जब उन्होंने इन लोगों पर अत्याचार किए तो वो छोड़कर फ्रांस को चले गए। इसी तरह से दक्षिणी नीदरलैंड में भी हमने पढ़ा था पहले कि वहाँ पर भी अत्याचार जो है, स्पेन के आक्रमण और जो दूसरी आर्थिक जो समस्याएं थी उसके कारण से वहाँ के लोग भी प्रवास जो है कर गए। तो वो सब लोग रोजगार के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए जो है इंग्लैंड पहुँचे। इंग्लैंड पहुंचकर इन लोगों ने, खासकर अगर हम बात करें नीदरलैंड के लोगों की, तो इन लोगों ने फ्लैंडर्स जो लोग थे, इन लोगों ने विशेष रूप से कपड़ा उद्योग में, वस्त्र उद्योग में जो है सहयोग किया। और फ्रांस के अगर लोगों की बात हम करते हैं तो इन लोगों ने सीसा और सिल्क उद्योग में विशेष योगदान दिया। तो इन लोगों के प्रवासन का जो लाभ है वो भी इंग्लैंड को मिला। विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल वातावरण। विकासशील जो अर्थव्यवस्था हो गई थी उसके लिए अनुकूल वातावरण, अभी हमने बात की थी कि हेनरी अष्टम ने प्रयास किया। फिर ट्यूडर काल जो रहा 1485 से 1603 में, तो इसमें शांति थी, स्थिरता थी और हर क्षेत्र में वृद्धि हो रही थी, जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी, धन में भी वृद्धि हुई और युद्धों से भी जो है धन प्राप्त हुआ। और भौगोलिक खोजों ने, कई सहयोगी जो कारण थे, इन सब ने मिलाकर जो व्यापार को, उद्योग को जो है बढ़ावा दिया। जब व्यापार और उद्योग बढ़ा तो लोगों में पूंजी निवेश का विश्वास बढ़ा कि पूंजी निवेश अगर हम करेंगे तो इससे कोई खतरा नहीं है। तो दूसरे क्षेत्रों, जो एंटवर्प था वहाँ पर उस समय विकसित होता हुआ क्षेत्र था, उत्तरी आयरलैंड था, इन सब का अनुकरण किया गया, उनके ही तरीके अपनाए गए। नवनिर्माण के दिमाग को जो है खुला रखा गया और नवनिर्माण की ओर बढ़े। विदेशों में माल बेचने के लिए जो भी वो मार्केट स्ट्रेटेजी थी, रणनीति थी, तरीके थे, वो सब अपनाए गए। इस तरह से धीरे धीरे अफ्रीका, मध्य पूर्व और हम बात करते हैं तो सोवियत संघ के जो बाजार थे उन पर अधिकार करने में ये अग्रसर हुए, कामयाबी की ओर बढ़ने लगे। औद्योगिक विकास में तेजी में कुछ संसाधनों का भी जो है योगदान रहा। उसमें आयात जो है बढ़ाया गया था। हालांकि लकड़ी का उपयोग जहाजरानी और अन्य कामों में इन्होंने लिया। इमारती लकड़ी का नॉर्वे, स्वीडन से आयात किया गया। लेकिन जो बड़ा काम इस समय किया था वो था कोयले का दोहन। कोयला जो है एक बड़ा ईंधन का जो है काम आ रहा था, तो उसका व्यापक प्रयोग होने लगा। ईंट के जो भट्ठे थे, बियर थी, कारखाने थे, चीनी मिलें थी, शीशा था, साबुन था, इन सब में इसका प्रयोग हुआ कोयले का। तो इससे जो है तेजी से उत्पाद बनने शुरू हो गए, ऊर्जा जो है बचनी शुरू हो गई। हथियार भी बनाए गए हाथों से कारीगर जो है हथियार बनाने शुरू हो गए थे। ये एक नया धंधा जो है इन्होंने शुरू किया। और ये सब करते करते इन लोगों ने बर्तनों का और विशेषकर कोयले का भी जो है निर्यात शुरू कर दिया। इससे भी इनकी आमदनी जो है बढ़ी।
ये बिंदु हमारा औद्योगिक विकास में तेजी का था। उसके बाद अगर हम बात करें तो व्यापारिक विस्तार कैसे कैसे इंग्लैंड में हुआ। काफ़ी प्रयत्न हमने भी पढ़े, कैसे कैसे प्रयत्न जो है हुए। उन सब प्रयत्नों से लंदन जो है विशेष रूप से एक व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा और दूसरे देशों में, दूसरे बाजारों में भी इंग्लैंड ने जो है प्रवेश किया। लेकिन ये सब हो कैसे पाया? सब सुविधाएं मिली, सरकार का सहयोग भी मिला, नौसेना जो है जहाँ मतलब कहीं दिक्कत आती थी आक्रमण में या कोई देश परेशान करता था तो नौसेना जो शक्तिशाली थी उसकी सहायता मिली। कूटनीतिक संबंध बनाए गए और लंदन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ माल गोदाम भी था, वहाँ पर बैंक भी था, बड़ी पूंजी निवेश करने वाली व्यापारिक संस्थाएं भी थी। तो ये सब चीज़ों ने मिलकर जो सहयोग किया, जो एक संयोग बनाया, एक जो रणनीति बनाई, तो उस सारे से व्यापारिक विस्तार जो है इंग्लैंड का विशेष रूप से हुआ। यह अभी तक हमने इंग्लैंड के उत्कर्ष के बारे में पढ़ा। तो अभी तक हमने इंग्लैंड के उत्कर्ष के बारे में, उत्तरी नीदरलैंड के उत्कर्ष के बारे में, एंटवर्प के उत्कर्ष के बारे में पढ़ चुके हैं हम। और हमने पतन के बारे में भी पढ़ा। अपकर्ष, उत्कर्ष का जो है जो विपरीतार्थक होता है वो होता है अपकर्ष या उन्नति का अवनति। उस संबंध में हमने अध्ययन जो किया। तो अब बात आएगी कि उस अवनति का और उन्नति का, अपकर्ष का और उत्कर्ष का जो प्रभाव पड़ा 16वीं शताब्दी में, उस प्रभाव के बारे में हमने बताना है कि आर्थिक घटनाक्रम का क्या प्रभाव हुआ। ये हम अगली जो वीडियो है उसमें पढ़ेंगे।